न्यूज सर्विस शेरशाह भारत एक शक में उल्लासनगर मुंबई में वो आज देखा जा रहा है श्री घुरा निषाद जी की आज जयंती है। आज 5 अप्रैल है। देखा जा रहा है तो पूरे देश भर में आज जयंती मनाई जा रही है। आज उसी जगह आप देख रहे हैं उल्लासनगर में महाराष्ट्र में मनाई जा रही है। तो देखिए हमारे बीच में निषादों की शेरनी है और हम बताना चाहता है कि जिस तरह से निषादों की शेरनियाँ हैं आज एक मंच पर बैठकर काफ़ी उत्साह के साथ में निषाद जयंती में उपस्थित होकर एक अच्छा उत्साह दिया। और ये मैडम हमारे बीच में है, इनसे जानकारी लेते हैं। मैडम आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मिसेस मनीषा निषाद है। तो मनीषा जी आप क्या कहेंगे? आपने मराठी में एक अच्छी कक्षा बातें करते हैं और हमारे ये डॉक्टर हरीश की वाइफ हैं और काफ़ी संघर्षशील लोग हैं, आप निषाद शेरनिया हैं। तो क्या कहेंगे आज निषाद जयंती में आप लोग एक अच्छा संदेश दिया है? सर निषाद जयंती से एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं अटेंड कर रही हूँ। ये हमारा कल्चर था लेकिन इससे हम भी करीब से वाकिफ़ नहीं थे। तो आज ये सब चीज़ जो अरेंज की गई है डॉक्टर हरीश सर की वजह से सब चीज़ें हुई हैं और यहाँ के जो माहौल आप देख सकते हैं इतना अट्रैक्टिव रहा। यहाँ पे सिर्फ बोलते हैं ना निषाद जी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो इस बर्थडे में हमें ज्ञान भी मिला, हम एक दूसरे से कनेक्ट हुए, अपने कल्चर के बारे में हम बहुत कुछ जाने समझे और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम महाराष्ट्र जैसे पावन भूमि पे रह करके ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और रही बात मराठी की, तो वो तो मेरे लिए तो ये मातृभूमि भी हो और कर्मभूमि भी है। तो ये मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैं कोली समाज से बिलोंग करती हूँ। तो मैं महाराष्ट्र में रहने के बावजूद जैसे हमारा निषाद समाज है तो मैं बचपन से जानती हूँ कि कोली ही हमारी समाज है और मैं बचपन से कोलीवाड़ा माहौल में भी रही हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों से फिज़िकली थोड़ी बहुत कनेक्टेड रही हूँ। तो क्या आप मछली खाना पसंद करते हैं कि नहीं? जी खाती हूँ। जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसे कि देखा जा रहा है आप कोली समाज से भी हैं, केवट है, मल्ला है, निषाद हैं। तो क्या अपने समाज को बोलना चाहते हैं जो व्यवसाय था वो व्यवसाय खत्म हो गया, तो इस व्यवसाय के बारे में क्या आपको एक संदेश देना चाहती है अपने समाज के लिए? जी मैं इस व्यवसाय के बारे में बहुत सच में मुझे बोलना था और आपने अच्छा हुआ ये सवाल किया कि जो हमारा व्यवसाय था जैसे नाव चलाने वाला, लोगों को पार लगाने, उससे तो पहले व्यवसाय 2 था, एक मछली पकड़ना, एक लोगों को पार कराना। तो ये जो मछली पकड़ने वाला व्यवसाय वो आज भी है और जो पार कराने वाला वो भी है, बस इसमें थोड़ी सी बिजनेस आइडिया आ गए हैं। लोग मरीन्स चला रहे हैं, लोग फेरिस चला रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हमारे कास्ट वालों को ही करना चाहिए था। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, यूपी या बिहार, सब यहाँ से आके सब ऑलमोस्ट लोग नाव में ही, मेरी फैमिली के खुद बहुत सारे लोग यहाँ पे नाव चला रहे हैं, शिप में रह रहे हैं, सालों बाद घर जा रहे हैं अपनी फैमिली के पास। तो अगर आप महाराष्ट्र में कर रहे हो तो अपने लोकेशन में भी करिए, इसमें भी अच्छा करियर है, बस इसमें एजुकेशन के हिसाब से आप डेवलपमेंट कर सकते हैं सर। जी जी धन्यवाद। तो हमारे बीच में और हैं शेरनी जी, निषाद शेरनी जी हैं। तो आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम ज्योति नागर है। ज्योति नागर। देखिए तो पहली बात तो क्या है, हर लोग बटे हुए, कोई केवट, कोई मल्ला, कोई निषाद, लेकिन समय वक्त ऐसा आ गया है कि एक मंच पर लोग जाने लगे। अभी एक समय था कि नागर को देखकर डरता था, एक समय था केवट को देखकर डरता था, एक समय था कि मल्लाह को देखकर डरता था, एक समय था कि ये लकड़हारा है इसको दूर करो। तो अब क्या लगता है, रोटी बेटी के संबंध होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आज भी एक डर लगा है? नहीं सर, मुझे लगता है कि अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी कास्ट, कोई भी समाज अभी छोटा नहीं रहा है। सब अभी उच्च जाति के हैं, सब अपने आप को कोई नीचा ना समझे। मेरे हिसाब से कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, ना कोई काम बड़ा है ना कोई काम छोटा है, सब बराबर है। इसलिए सबको अधिकार है, सबको ये कर्तव्य है सबका, सबको एक दूसरे से प्यार से रहे, सम्मान दे, इज्जत दे। यही हमारा जो हमारी भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी यही कहा है, सबको एक समान समझिए, सबसे प्यार से रहिए। देखिए आज जैसे कि निषाद जयंती है, राम सखा यानी राम के परम दोस्त, राम के जो दोस्त थे निषाद राज, वो भी राजा के लड़के थे और दशरथ राजा भी थे, राम भी उनके लड़के थे। तो क्या भावना लग रही है दोस्ती का जो मिसाल दिखाया गया निषाद जयंती पर? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मिसाल दिखाया गया कि हम लोगों को भी उनकी तरह रहना चाहिए, उनकी तरह हमको एक सीख दे के गए हैं जो हमें उनसे सीखना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए ये है निषादों की शेरनियाँ। और आज जो है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद एक समय ऐसा था कि ये निषाद है, ये मल्ला है, लोगों ने ऐसा भड़काते थे, लेकिन समय वक्त अब लोगों को बदल चुका है और बदलने के साथ साथ में अपनी प्रेरणा को लेनी चाहिए और अपने व्यवसाय रोजगार को लेना चाहिए। जब तक आप अपने व्यवसाय रोजगार के नहीं लेंगे शिक्षा के माध्यम से, तब तक आप गरीबी की ही झेलते रहेंगे और कब तक गरीब बनते रहेंगे। तो देखिए जिस तरह से आज
निषाद राज की आज जयंती थी और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। तो जैसे कि हमारे बीच में डॉक्टर सौरभ नागर जी हैं और जो कि निषाद ही हैं। और एक समय ऐसा था कि लोग एक ही कास्ट से लोग परेशान होते थे, लेकिन जब समाज संगठन बना तो लोगों में एक जागरूकता पैदा हुआ कि ये निषाद है, ये मल्ला है, ये केवट है, ये सानी है, ये बेलदार है, ये रैकवार है, ये माझी है, महाराष्ट्र में कोली है। ऐसे तरह तरह के लोगों में भेदभाव था एक समय, लेकिन अब जब से संस्थाएं आ गई हैं, पार्टियां बन गई हैं समाज की, अब लोगों में काफ़ी जागरूक हो चुका है। तो जैसे हमारे बीच में डॉक्टर सौरभ नागर जी हैं, तो नागर जी क्या कहेंगे? आप तो कैंसर पेशेंट का भी जो इलाज करते हैं, आप डॉक्टर भी हैं, तो क्या कहेंगे? पहले तो आप समाज के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज के बारे में बोलना चाहते हैं कि काफ़ी अभी इम्प्रूवमेंट है कंपेयर टू प्रीवियस टाइम, और अभी एजुकेशन बढ़ गया है, लोग अपने नए जनरेशन के साथ में मिक्स हो रहे हैं। और अभी हमको लगता नहीं है कि कौन समाज या कास्ट मैटर करता है। हम अपने समाज में बाकी लोगों के सामने कितना हम खड़े रहते हैं, उसके लिए हम लोगों को एक डेवलपमेंट चाहिए। हमको अपना जो भी प्रगति हो रही है उसके साथ में एक पैर से पैर मिलाकर चलना चाहिए। तो इसके लिए जो भी आप कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से निभाइए, करिए। आप जो भी काम करते हो, आजकल सब ऑलराउंडर का होने के बहुत महत्व है, तो आपके प्रोफेशन के साथ में बाकी हॉबीज़ भी रखिए और हर क्षेत्र में आगे बढ़िए। पर एक चीज़ को पकड़ के उसमें आप जो है एकदम एक्सपर्ट बनिए, महत्वाकांक्षी बनिए, और उसको आप बोलते हैं ना, उसको एक हाई लेवल पे लेकर जाइए। ये मेरा एक मैसेज है। तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं, जिस तरह से आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन जब समाज आज देखा जा रहा है कि बिन केवट मल्ला का ने बहुत सारी संस्था बनी है, लेकिन उस संस्था को न आगे ना बढ़ा के सिर्फ अपना एक माला फूल हार डालकर वो अपने ही स्वार्थ ले रहे हैं। ये क्या आपको क्या लगता है, ये लोगों के साथ में शिक्षा रोजगार पे जा सकता है ये? जी नहीं, जैसे हम अगर समाज हमको कुछ दे रहा है, एक मंच दे रहा है, तो वो समाज के लिए हमको करने का एक कर्तव्य बनता है। तो हमको वो अपना बैकग्राउंड लोगों के सामने रखना चाहिए और उसको बहुत ही गर्व से निभाना चाहिए। इससे आपका ही नहीं, पूरे समाज का प्रगति होगा। लेकिन मेरा आपने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जो माला फूल डालकर वो व्हाट्सअप फेसबुक हो गया कि ऐसे 99% हैं संस्थाएं कि वो अपने स्वार्थ लिए कार्य कर रहे हैं। जी हाँ जी, वो है, बट आपका ये जो अपना ये संस्था है, इसकी बात अलग है, क्योंकि ये निस्वार्थ हमको लगता है। इसलिए भी जब भी ये हमको बुलाते हैं तो डेफिनेटली हम हमेशा आते हैं टाइम निकाल कर। जैसे देखा था उमा शंकर केवट जी थे, वो ऐसा कौन सा गांव, ऐसा कौन सा ज़िला बाकी नहीं था, टहल टहल कर लोगों को एक अच्छा विचारधारा लेते थे। जी, उमा शंकर जी की बात तो उनके वजह से मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि उनका जो एक निस्वार्थ और एक समाज प्रेम है, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं दिखता था, और उन्होंने हमको पहचाना और वो कहाँ से खोज कर आ गए और हमको उन्होंने रिकग्नाइजेशन दिया कि आप भी हमारे साथ में जुड़िए। तो जैसे उनका एक निस्वार्थ है, हमारा भी एक निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं है। अपने लोग मिलते हैं, अच्छा लगता है, कुछ मोटिवेशंस मिल जाता है, कुछ जनरेशन अलग हो गई है अभी, तो वैसे आगे चल के आगे के जनरेशन्स को हमारे वजह से मदद होगी। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी जानकारी लेना चाहते हैं, जिस तरह से युवा बच्चे हैं और युवा बच्चे की माँ आज देख रहा हूँ 100% मोबाइल में जुड़ चुकी हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक जुड़ चुके हैं, लेकिन वही बच्चों को लेकर भी डांस करें, लेकिन वो बच्चा जो है पढ़ने के काबिल नहीं हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर लास्ट तक देखा जाए पढ़ाई 10वीं 12वीं तक लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं। इस पर क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जी, मोबाइल ज़रा भी बच्चों के लिए तो वो हानिकारक है, वो तो ब्रेन डेवलपमेंट रोक देगा। माँ बाप अगर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं सही है, उनको ज़रूरत होगा तो उसके हिसाब से, इन बच्चों से दूर रखें। ये मैं सवाल क्यों कर रहा हूँ कि आप डॉक्टर हैं, आप किस परेशानियों से डॉक्टरी को कोशिश किया होगा डॉक्टर बनने के लिए? देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल करना जानकारी के लिए सही है, लेकिन बच्चों के लिए इतना जानकारी की ज़रूरत नहीं कि मोबाइल की ज़रूरत पड़े। माँ बाप काफ़ी हैं और उसके टीचर्स हैं, स्कूल है जो काफ़ी है। तो बच्चों को मोबाइल ज़रा भी 10वीं तक तो एकदम भी नहीं देना चाहिए, और हमको इतना हिम्मत रखना चाहिए कि हम मोबाइल के बिना ही बच्चों को पाल सकें और आगे बढ़ा सकें, उनको जानकारी दे सकें। इतना थोड़ा सवाल कीजिए कि जो बच्चे, आप जो डॉक्टर बने हैं,
वही चीज़ आप अपनी दर्द उन बच्चों को बताइए कि आपने डॉक्टर किस तरीके से बने हुए हैं। तो हमारे समय के जो हमने डॉक्टर बना तो बहुत वही चीज़ दूसरा बहुत ही नहीं। मुश्किल था, क्योंकि हम एक रूम में रह के पढ़ते थे, और वो इतना हीट, इतना गर्म और ठंडा हर चीज़ सह कर ना। तो माहौल क्या दीपक वाला माहौल था कि लाइट वाला था? नहीं, इतने पुराने भी 90s के हैं। 90s जनरेशन में तो जैसे मोबाइल फ़ोन्स तो नहीं थे उस वक्त, जस्ट आए थे, और बट वही नॉर्मल ज़िंदगी थी जो खेलना कूदना पढ़ना लिखना, और एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था। भले ही छोटा घर था, समाज इतना डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन एक डिसिप्लिन, एक कायदा वो होना बहुत ज़रूरी है। वो कायदा जो हमने अनुशासन वो लाइफ टाइम रखा, आगे भी रखेंगे। यही एक सक्सेस का की रोल है। यही अनुशासन किस तरह से? माँ बाप का अनुशासन था कि आपका था? माँ बाप का अनुशासन तो रहेगा, और कब तक चलेगा? वो खुद आत्म अंदर से जो खुद का एक डिसिप्लिन होता है, अनुशासन रहता है, उसको कायम रखना चाहिए। लेकिन माता पिता आपका अनुशासन नहीं दिया होगा, बेटा आप पढ़ना है लिखना है सब कुछ करना है। वही तो जैसे माता पिता हैं, आपके गुरु हैं, सब लोग जो सीख जाए किससे, दोस्त है, कोई भी गुरु हो सकता है, तो सब में से अच्छा चीज़ लेना ये हमारा कर्तव्य है। बुराई गुरु किसको मानते हैं? माता पिता को मानते हैं कि सब सर किसी को? नहीं, दूसरा हर लेवल पे गुरु, पहला गुरु तो माता पिता रहते हैं, उसके बाद में जो हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में गुरु बनते हैं, कॉलेज के गुरु बनते हैं, हॉस्पिटल में डिग्री कॉलेज के गुरु, पोस्ट ग्रेजुएशन के अलग गुरु, PhD के गुरु अलग। तो गुरु के तो उनके वजह से जो हम खड़े हो पाते हैं आज। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै से गुरुवे नमः। मतलब हम गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे निषाद राज हैं, वो हम सबके गुरु हैं, तो हम उनको फॉलो करते हैं, कुछ जानकारी मिलती है। अभी आपको नहीं पता कि यहाँ के हमने क्या सीख लिया, ये हमारे अंदर है, लेकिन वो जो सीख लेते हैं उसको कायम रखना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये सभी इंसान को करना चाहिए। यानी कि जो पहला लक्ष्य है, पहला माता पिता लक्ष्य है, बाकी जब माता पिता लक्ष्य के जब बाहर जाएंगे तो हर प्रकार के आप गुरुओं मिलेंगे। तो नागर सर, जैसे कि आप जिस तरह से मुंबई में रह रहे हैं, क्या अपने समाज को जैसे इलाज कराना है, जैसे आपने जानकारियाँ दिया है, उस जानकारियों को लेकर क्या बताना चाहते हैं? जानकारी को लेकर मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे वही हमको ज़माने से कदम मिला के चलना चाहिए। अपना हर जगह बैलेंस रखिए, अपने पढ़ाई लिखाई को, खेल कूद को, अपने हॉबीज़ को, अपने फैमिली को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, ये सबका एक बैलेंस करके चलेंगे तो आप एक संपूर्ण इंसान अच्छे से बन सकते हैं। पहले भी वही बताया था महात्मा लोगों ने, अभी भी वही सिस्टम है। बात यह है फॉलो करने की, बस सिर्फ तरीका बदल गया है। तरीका बदल गया है, जनरेशन चेंज हो गए हैं, बस चीज़ें वही हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। तो देखिए हमारे बीच में नागर जी थे, सौरभ नागर जी। काफ़ी तौल तरीक़ों से उन्होंने समझाया कि देखो जो युवा बच्चे हैं आज जो शिक्षा के मतभेद में पढ़ नहीं लिख पा रहे हैं, अलग अलग तरह से भटक रहे हैं, तो शिक्षा ऐसा चीज़ है हर कार्य को सफलता देता है, और जिनके पास शिक्षा नहीं है उसके लिए भी हर प्रकार के व्यवसाय पड़े हैं, आप ज़रूर उसको निभा सकते हैं। न्यूज़ आरबी, उल्लासनगर, मुंबई।